हे एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल और आज द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये आर्टिकल लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल में चल रही हिंसा पे। ये जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हो रहा है वेस्ट बंगाल में, धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। इस आर्टिकल में इसको डिटेल से आप एनालाइज करेंगे। अपना काम है हर चीज़ को गहराई से समझना, चाहे फिर वो वोकेबलरी हो, ग्रामर हो या फिर रीडिंग टेक्निक हो। तो तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर के चलेंगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आइए कुछ नया सीखते। चलिए, कह रहा है जी कम्युनल कॉल्ड्रन। देखिए कॉल्ड्रन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको कढ़ाई या तपेला, जिसमें चीज़ों को तला जाता है। कैसा होता है तपेला? बहुत गर्म होता है, बहुत उबलता हुआ उसमें तेल होगा, बहुत उसमें आग लगी होगी। कम्युनल का मतलब होता है जो कम्युनिटी या जो है रिलीजन से रिलेटेड हो, सांप्रदायिक हो या धार्मिक हो। कह रहा एक जगह है वेस्ट बंगाल जो कि अभी सांप्रदायिक कढ़ाई बन चुकी है या तपेला बन चुकी है। धर्मों में बहुत उबाल मिलेगा इस स्टेट के अंदर आपको, वेस्ट बंगाल में। समझ गए? तो ये वर्ड कॉल्ड्रॉन आप घर में भी यूज़ करें कढ़ाई के लिए। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहे पॉलिटिकल पार्टीज आर फैनिंग रॉयट्स इन वेस्ट बंगाल अहेड ऑफ पोल्स। कह रहे जो सियासी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, ये फैन कर रही हैं। फैन करने का मतलब क्या होता है? देखो, फैन मतलब पंखा। पंखा क्या करता है? हवा देता है। तो अगर आप किसी चीज़ में हवा दें, किसी चीज़ को भड़काएं और ज़्यादा तेज करें, तो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टियां फैन कर रही हैं, हवा देके भड़का रही हैं दंगों को, यानी रॉयट्स को। और कहाँ भड़का रही हैं? वेस्ट बंगाल में। और ये कब भड़काया जा रहा है? पोल्स यानी चुनावों से बिल्कुल पहले, अहेड ऑफ। पॉलिटिकल पार्टी सब्जेक्ट है, आर फैनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसकी वर्ब है। फैन करना, किसी चीज़ को भड़काना, अभी आपको समझाया मैंने। इसको इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, ट्रिगर करना भी बोलते हैं। रॉयट होते हैं दंगे, ठीक है। अहेड ऑफ का मतलब होता है आसान भाषा में बिफोर। ये दंगे हो रहे हैं बिल्कुल चुनावों से पहले, अहेड ऑफ या बिफोर पोल्स। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। वोकैब बहुत हैवी है आज की, मज़ा आएगा आपको सीख करके। 5-6 वर्ड्स शुरू में मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ इस आर्टिकल में जो आने वाले हैं, ताकि आप क्लास को स्मूथली ले सकें। मेरी सभी क्लासेस के पीडीएफ्स, नोट्स, नोटिफिकेशंस अवेलेबल हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं @officialYT सर्च करके, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा ग्रुप का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही डाउनलोड करें YT ऐप को, आपकी अपनी एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड iOS दोनों में अवेलेबल है। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप का काम है स्ट्रक्चर्ड वे में मेरी गाइडेंस के अंदर आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिल जाएगा। राइटिंग स्किल्स का आइकॉनिक कोर्स है हमारा। 50 से 60 घंटे में ये सारी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाई जाती हैं। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी फॉर्मेट में आपको लिखना हो, कोड लगा लेना द राइटर, ताकि आपको मिनिमम प्राइस में कोर्स मिले। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे माइग्रेशन कोर्स यूपीएससी के लिए। राइटिंग स्किल्स को और ऊपर ले जाना हो, स्टेट पीएससी या यूपीएससी के लेवल तक हिंदी से इंग्लिश में माइग्रेट करने के लिए इस कोर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम ही इसका माइग्रेशन कोर्स है। इसमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग से लेकर के ग्रामर, वोकैब और सीसेट तक। एसएससी और बैंकिंग के प्रैक्टिस बैचेस भी मिलेंगे, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और क्लरिकल पीओ, हर तरह के एग्जाम के हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, ये नंबर है व्हाट्सएप का। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज या ऐप से रिलेटेड, टीम से बात कर सकते हैं। चलिए वोकैब शीट को थोड़ा जूम इन कर देता हूं। फेस्टर है पहला वर्ड। देखिए, कोई घाव अगर आपको हो, चोट लगे, तो अपने आप वो सही हो जाती है। लेकिन कई ऐसे घाव होते हैं जो भरेंगे नहीं और ज़्यादा खराब होंगे, गलेंगे या सड़ेंगे। तो गलने या सड़ने को, घाव के और खराब होने को अंग्रेजी में बोलते हैं फेस्टर। फेस्टरिंग वूंड वो वूंड है, वूंड यानी घाव, जो सही हो नहीं पा रहा। चलिए यूज करके देखते हैं इसको, फेस्टर वर्ब को। द वूंड ऑफ पार्टीशन स्टिल फेस्टर्स डिस्पाइट एफर्ट्स टू हील इट। जो घाव है पार्टीशन का, यानी बंटवारे का, वो आज भी बना हुआ है, हरा, वो फेस्टर है, बावजूद सभी एफर्ट्स के या कोशिशों के जो इस घाव को हील करने की थी। फेस्टरिंग इससे एडजेक्टिव बनेगा। फेस्टरिंग यानी सड़ती हुई या हरा होता हुआ कोई घाव, ठीक है। सेपरेट इसका एक सिनोनिम है,
चलो, ये वर्ड भी कभी कभी आता है, बहुत एडवांस्ड है, सप्यूरेट, जिसमें पस पड़ रही हो, सप्यूरेट। अगला वर्ड अपने पास सिमरिंग। देखिए, हिंदी में एक वर्ड है सुलगता हुआ, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको सीदिंग या सिमरिंग। सिमर का मतलब या सीद का मतलब होता है सुलगना, वहीं से सिमरिंग और सीदिंग नाम के एडजेक्टिव बनाए हुए हैं। चाहे सुलगते हुए कोयले हों, चाहे सुलगती हुई हिंसा हो, किसी भी तरह की चीज़ जो बहुत एक्टिव हो, सुलगती हुई हो, ये वर्ड्स यूज होते हैं। द क्राउड वॉज सीदिंग विद एंगर। पूरा जो क्राउड था यानी हजूम था या लोगों का भीड़ थी, वो एंगर से सीध कर रही थी, गुस्से से सुलग रही थी। और कब? आफ्टर द अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट के बाद। जब कोई चीज़ उबल रही हो या फिर सुलग रही हो, उसके लिए ये सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं, स्मोल्डरिंग, बॉइलिंग, एजिटेटेड और रैथफुल। ठीक है, आज आप सिमरिंग नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास इम्पोवरिश। देखिए, पुअर तो आपने सुना होगा, पुअर से ही बनती है पॉवर्टी। पुअर यानी गरीब, पॉवर्टी यानी गरीबी। इम्पोवरिश करना यानी किसी को पुअर बनाना या पॉवर्टी को लेकर के आना, टू मेक समवन और समबडी पुअर। ठीक है। द वॉर में इम्पोवरिश हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये वॉर जो है इम्पोवरिश कर सकती है या गरीब बना सकती है कंट्री की आधी पॉपुलेशन को, हाफ आबादी को। गरीब बनाने को रूइन या बैंकरप्ट करना, बर्बाद करना भी बोलते हैं। रूइन और बैंकरप्ट यानी बर्बाद करना, गरीब बनाना। और इम्पोवरिश वर्ब से बना रखा है आपने इम्पोवरिश नाम का एडजेक्टिव, ऐसा आदमी जो गरीब हो चुका है, मतलब गरीब के लिए वर्ड है इम्पोवरिश्ड। ईडी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने बनाई हुई है। अब गरीब के लिए, पुअर के लिए 3 वर्ड्स लिख रहा हूं, बड़े काम के वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। पहला वर्ड है पेन्यूरियस। ठीक है। दूसरा वर्ड है इंडिजेंट। एडवांस वर्ड्स बता रहा हूं, कहीं दिख जाएं। पेन्यूरियस और इंडिजेंट अत्यधिक, बहुत खतरनाक गरीब को बोला जाता है। ठीक है। वैसे एक और वर्ड भी है इसके लिए, हैव नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वर्ड है अपने पास एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना किसी चार्ज से, किसी आरोप से या किसी जिम्मेदारी से। एब्जॉल्व के बाद में फ्रॉम या ऑफ लगा के बताएं जिस चीज़ से आपको आज़ाद किया गया है। ठीक है। चलिए, अ सेशंस कोर्ट एब्जॉल्व द अक्यूज्ड ऑफ या फ्रॉम ऑल ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। एक सेशंस कोर्ट ने एब्जॉल्व कर दिया, आज़ाद कर दिया, बरी कर दिया इस अक्यूज्ड को, आरोपी को। अब देखो, जिस चीज़ से आज़ाद किया गया है, बरी किया गया है, वो ऑफ लगा के बतानी है। तो आज़ाद किया सारे ब्लेम से, सारी जिम्मेदारी से इस एक्सीडेंट के लिए। समझ गए ना? तो ऑफ कब लगेगा? जिस आदमी को एब्जॉल्व जिस चीज़ से किया गया है, उस चीज़ को बताने के लिए ऑफ या फ्रॉम दोनों में से इस्तेमाल करेंगे एक वर्ड का। चलिए, एब्जॉल्व नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, ऑफ के साथ में आपको मिलेगा। एब्जॉल्व को अक्विट करना या एग्जोनरेट करना या विंडिकेट करना भी बोलते हैं। बरी करने और आज़ाद करने के लिए सिनोनिम्स हैं सारे। अक्विट के बाद में ऑफ आता है, एग्जोनरेट के बाद में फ्रॉम आता है, विंडिकेट में किसी प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए, वो कैब मैं मानता हूँ हैवी है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप आपको दिया गया, डाउनलोड कर लेना इस शीट को। वीक में एक बार वीकली रिवीजन दे दिया करो, 4 या 5 जो क्लासेस होती हैं वो कैब दिमाग में बैठेगी। कहानियाँ मैं आपको बता रहा हूँ हर वर्ड के पीछे की। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। देखिए, समरी ये है कि वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं दंगे यानी राइट्स, और राइट्स का रीज़न क्या है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। 2 मेजर रिलीजन्स जो हैं, हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों रिलीजन्स के सपोर्टर्स में हो रहा है दंगा। और वक्फ अमेंडमेंट जो है ये तो बहाना है, एक्चुअल में दंगा ऐसे इलाके में हो रहा है जहाँ पे लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये सीधा सीधा साइन है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने गरीब लोगों को भड़का करके दंगा फैलाया है, और सारी जिम्मेदारी बनती है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उसकी अपोजिशन में जो बीजेपी बंगाल में बैठी है, इन दोनों की। चुनावी उल्लू सीधा करने के लिए दोनों पार्टियां अपने अपने सपोर्टर्स को आगे ला करके दंगा भड़का रही हैं। आर्टिकल क्रिटिसाइज कर रहा है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को, और साथ में रिक्वेस्ट कर रहा है कि जल्दी से जल्दी इस वायलेंस को ख़त्म करें। कंसर्न्ड टोन में और क्रिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका क्या है? पहले आपको वीडियो को करना है पॉज, और एक बार खुद से ट्राई देनी है, क्या ये सेंटेंसेस सब पढ़ पा रहे हो आप, मीनिंग निकाल पा रहे हो? अच्छे बच्चे की तरह कर लो, पहले पॉज करके एक बार ट्राई दो इसको। चलो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। कह रहा है द 3 डेथ्स इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट
during protest against the Waqf Amendment Act have exposed the deep political fault lines and the festering communal divide in West Bengal. चलिए, कह रहा है द 3 डेथ्स, जो 3 मौतें हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, और कहाँ हुई हैं? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और ये हुई हैं दौरान यानी ड्यूरिंग उन प्रोटेस्ट के, उन आंदोलनों के। और प्रोटेस्ट किसके खिलाफ थे? अगेंस्ट लगा के बता रहा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। कह रहा है ये जो 3 डेथ्स हुई हैं ना मुर्शिदाबाद में, इन्होंने कर दिया है एक्सपोज करना, खुलासा करना, किसी चीज़ को सबके सामने ला के दिखाना। तो इन्होंने भांडाफोड़ किया है या एक्सपोज किया है 2 चीज़ों का। पहली चीज़ क्या है जी? बहुत ही डीप, बहुत ही गहरी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस का। फॉल्ट लाइन होती है फूट, दरार, पॉलिटिकल यानी सियासी। तो सियासी दरार को इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है, और वो दरारें जो बहुत डीप हैं। और दूसरी चीज़ क्या है? इन्होंने दिखाया है एंड लगा के फेस्टर होती हुई या फिर हरी होती हुई उस डिवाइड को, उस खाई को जो कम्युनल है, सांप्रदायिक है वेस्ट बंगाल में। तो इन डेथ से हमें 2 चीज़ें पता लगी। राजनीतिक तौर पे वेस्ट बंगाल बहुत बंटा हुआ है, बहुत गहरी फॉल्ट लाइंस हैं, और सांप्रदायिक तौर पे भी यहाँ पे आपको दरारें मिलेंगी, और वो दरारें आज भी हरी हैं, फेस्टर कर रही हैं। ये दरारें अभी भी भरी नहीं हैं। फेस्टर करना किसी चीज़ का अभी भी ख़राब तरीके से होना, जैसे चोट होती है वो हरी रहती है ना, घाव की तरह। डेथ्स बनेगा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको ग्रीन कलर में, प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे। हैव एक्सपोज बनेगी इसकी वर्ब, डेथ्स ने एक्सपोज किया है। वर्ब सारी मिलेंगी आपको पिंक कलर में। ग्रीन और पिंक को मेरे साथ फॉलो करते जाना है। जहाँ ग्रीन और पिंक दिखे सब्जेक्ट वर्ब को आपको मार्क करना है माइंड में। ये सबसे पहला काम होता है आपकी रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग लाने का। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज repeated assurances that she would protect minority interest and that the act would not be implemented in the state have done little to assuage the Muslim community. कह रहे जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बार बार रिपीट किए गए जो अश्योरेंसेज हैं या फिर वादे हैं। अश्योरेंस क्या होती है? आप किसी चीज़ की श्योरिटी देते हो कि मैं ऐसा करूँगा या ऐसा नहीं होने दूंगा, कोई वादा देते हो, प्रॉमिस करते हो। तो कह रहे हैं इनके बार बार के जो वादे हैं, कह रहे और वादे किस चीज़ के हैं कि ये जो है ममता बनर्जी ये करेंगी प्रोटेक्ट, यानी ये रखेंगी महफूज माइनॉरिटी के यानी मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को, उनकी भलाई को। तो उनकी भलाई जो है वेस्ट बंगाल में बरकरार रहेगी। एक वादा तो इनका ये है। और दूसरा वादा क्या है? एंड लगा के बता रहा है। दूसरा वादा दैट ये कि ये जो एक्ट है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, ये लागू ही नहीं होगा वेस्ट बंगाल में, इस स्टेट में। कह रहे ये सारी जो वादे हैं, सारी एश्योरेंसेज हैं, इन्होंने किया है, दे हैव डन। और क्या किया है? लिटिल यानी ना के बराबर एस्यूएज करने में, नरम बनाने में मुस्लिम कम्युनिटी को। तो इन वादों के बाद भी मुस्लिम कम्युनिटी एस्यूएज नहीं हो पाई, नरम नहीं बन पाई, शांत करना इन वादों से उनको मुमकिन नहीं रहा। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं। अश्योरेंसेस हैव डन लिटिल, ठीक है, वादों ने किया है ना के बराबर। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ना के बराबर। लिटिल के आगे अ लगा दूं और अ लिटिल लिखूं तो ये पॉजिटिव तरीके से थोड़ा सा होगा, अ के बिना नेगेटिव तरीके से। मैं आपको अभी समझा दूंगा एग्जाम्पल के जरिए। पहले सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लो पूरी। एस्यूएज करना, किसी को नरम बनाना, डी इंटेंसिफाई करना, काम करना। अश्योरेंसेस 2 तरह की थी। शी वुड प्रोटेक्ट, ममता बनर्जी प्रोटेक्ट करेंगी, ये पहला वादा था। और दूसरी थी एक्ट वुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, एक्ट लागू नहीं होगा पैसिव वॉइस में, ये दूसरा वादा था। अब समझ लो लिटिल और अ लिटिल में क्या फ़र्क है। देखिए लिटिल अ लिटिल आता है थोड़ी चीज़ों के लिए जिनको काउंट नहीं किया जा सके, जैसे मिल्क है, जैसे मनी है, जैसे टाइम है, ठीक है, टाइम है। इनको काउंट नहीं कर सकते। टाइम को काउंट कर सकते हो, 1 टाइम 2 टाइम नहीं। टाइम को काउंट करने के लिए आपको घंटे चाहिए, मिल्क को काउंट करने के लिए लीटर चाहिए, मनी को काउंट करने के लिए आपको रुपया या डॉलर चाहिए। तो हर वो चीज़ अंग्रेजी में जिसको काउंट करने के लिए कोई दूसरी आपको यूनिट चाहिए हो, वो होती है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए जब थोड़ा वर्ड यूज़ करना हो तब आप लिटिल का इस्तेमाल करें। लेकिन फ़र्क क्या है? मान लीजिए किसी ने आपसे टाइम मांगा, आपका वो दोस्त है और आपने बोला भाई थोड़ा टाइम है मेरे पास, आ जाओ तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ,
ठीक है, तो आपने बोला आई हैव अ लिटल टाइम। भाई टाइम जो है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ लिटल आएगा, लेकिन अ लिटल लगा करके आपने पॉजिटिव तरीके से जो भी टाइम था आपने उसको देने की कोशिश की। लेकिन मान लीजिए कोई आपका दोस्त है ही नहीं, टाइम आपके पास थोड़ा ही है, इतना ही है, अब आपको उसको मना करना है, तो आप बोलेंगे आई हैव लिटल टाइम। टाइम उतना ही है, दोस्त को आपने बोला आई हैव अ लिटल टाइम, मेरे पास थोड़ा टाइम है, आओ तुम्हारी मदद कर दूं। जो दोस्त नहीं था उसको बोला आई हैव लिटल टाइम, मेरे पास ना के बराबर वक्त है, थोड़ा ही है, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। तो ये फ़र्क होता है लिटल और अ लिटल में, हमेशा याद रखना। चलिए होपफुली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आराम से इसको एक रीडिंग दे लो पहले। कह रहा है द वायलेंस विच बिगेन ऑन April 8 continues unabated despite prohibitory orders and the suspension of internet services। कह रहा है जो वायलेंस है यानी जो हिंसा है, अब कौन सी वायलेंस है, विच आया है वायलेंस के लिए, वर्ब है इसकी बिगेन, ये वो हिंसा है जो पास्ट में शुरू हुई थी अप्रैल 8 को। कह रहा है ये वायलेंस जो है ना ये कंटिन्यू करती है, अभी भी जारी है, और कैसे, अनअबेटेड, अनअबेटेड यानी बिना थमे, बिना रुके, बिना नरम पड़े, ये वायलेंस आज भी बिना रुके बिना नरम पड़े जारी है, अनअबेटेड। और कैसे, बावजूद प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के या पाबंदी वाले हुक्मों के ऑर्डर्स के और सस्पेंशन के इंटरनेट सर्विसेज के। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स क्या होते हैं, धारा 144 लग गई, अब 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होकर के नहीं घूम सकते, तो ये ऑर्डर लगने के बावजूद और इंटरनेट बंद होने के बावजूद 8 अप्रैल से ये वायलेंस आज भी जारी है। वायलेंस की वर्ब है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, विच आया वायलेंस के लिए, वर्ब है इसकी पास्ट में बिगेन। पास्ट टेंस का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि पास्ट का आपको टाइम दे दिया गया है, 8 अप्रैल को ये शुरू हुई थी, 8 अप्रैल पास्ट का टाइम है, इसलिए आप यहाँ पे विच हैज़ बिगन है ना, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ V2 का इस्तेमाल ही हो सकता है, पास्ट लग गया ना। अनअबेटेड यानी जो अबेट ना हुई हो, अबेट होना चीज़ों का नरम बनना। कह रहा है जी मॉब अटैक्स ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी हैव बिन रिपोर्टेड फ्रॉम द जंगीपुर सब डिवीजन ऑफ मुर्शिदाबाद एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। कह रहे भीड़ के हमले, मॉब अटैक्स, पब्लिक प्रॉपर्टी पे, सरकारी जो है प्रॉपर्टी पे, कह रहे ये रिपोर्ट किए गए हैं, इनकी रिपोर्ट मिली है पैसिव वॉइस में, हैव बिन रिपोर्टेड। और कहाँ पे, जंगीपुर सब डिवीज़न से या जंगीपुर तहसील से मुर्शिदाबाद की, और दूसरे कई हिस्सों से, पार्ट से स्टेट के यानी बंगाल के, इंक्लूडिंग कोलकाता, जिसमें कोलकाता भी शामिल है। मॉब अटैक सब्जेक्ट है, हैव बिन रिपोर्टेड इनकी वर्ब है, पैसिव में लगी हुई है, प्लूरल वर्ब, अटैक्स है तो हैव लिखा हुआ है ना। ध्यान दिया करो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को, बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बेसिक काम है और सबसे ज़रूरी काम है ये। चलिए मॉब अटैक्स अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पे हों, मॉब अटैक्स अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पे हों तो इसके लिए एक बहुत अच्छा वन वर्ड है हमारे पास। इनफैक्ट एक नहीं, 2 नहीं, 3 वन वर्ड्स हैं। तीनों में से जो भी वन वर्ड आपको याद हो कमेंट्स में डालना, मुझे बड़ी खुशी होगी कितने बच्चों को याद है, मैं देख पाऊँ, मैं अभी इस क्लास में आपको कहीं करवाऊँगा, ठीक है। चलिए, जब पब्लिक जो है सरकारी ज़मीन पे सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है तो उसको क्या बोलते हैं। कह रहे जी वेस्ट बंगाल हैज़ बिन अ सिमरिंग कम्युनल कॉल्ड्रन फॉर क्वाइट सम टाइम। कह रहे जो वेस्ट बंगाल नाम का स्टेट है ना, ये रहा है, ये हैज़ बिन एक सिमर करता हुआ, सुलगता हुआ, सीध करता हुआ सांप्रदायिक कढ़ाई या तपेला, कॉल्ड्रॉन, पिछले काफ़ी वक्त से, क्वाइट सम टाइम से। वेस्ट बंगाल सब्जेक्ट है, हैज़ बिन इसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, स्टेटिव वर्ब है, ऐसा ये रहा है, ठीक है, हैज़ बिन। सिमरिंग और सीदिंग याद होगा, सुलगती हुई कोई चीज़, स्मोल्डरिंग भी बोलते हैं, बॉइलिंग भी बोलते हैं इसको। कॉल्ड्रन आपको पता है तपेले को या कढ़ाई को बोला जाता है। कह रहे जी कैसे, बोथ द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस एंड द ऑपोजिशन बीजेपी हैव सॉट टू एक्सप्लॉइट कम्युनल पोलराइजेशन फॉर पॉलिटिकल गेन। कह रहे दोनों ही पार्टियों ने, पहली तो रूल करने वाली जो सत्ता में बैठी है, कुर्सी पे काबिज है, ममता बनर्जी की जो है तृणमूल कांग्रेस, और दूसरी जो विरोध पक्ष में है, ऑपोजिशन में है, बीजेपी। कह रहे इन दोनों ने ना सॉट किया है, कोशिश की है इस चीज़ की। सीख की थर्ड फॉर्म है सॉट। सीख का मतलब किसी चीज़ को मांगना या पाने की कोशिश करना।
तो इन दोनों ने पाने की कोशिश की है इस काम को कि ये एक्सप्लॉइट कर सके, फ़ायदा उठा सके कम्युनल पोलराइजेशन का, सांप्रदायिक फूट का। और क्यों? पॉलिटिकल गेन के लिए, सियासी फ़ायदों के लिए। पोलराइजेशन क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे ही दो पोल बनेंगे। आधे लोग नॉर्थ पोल पे चले गए, आधे साउथ पे चले गए, बीच में कोई नहीं है। आधे हिंदू हैं कट्टर और आधे कट्टर मुस्लिम हैं। तो ये सामाजिक फूट को, आपसी झगड़े को बोलते हैं अंग्रेजी में पोलराइजेशन। ठीक है, एक्सप्लॉइट करना, चीज़ों का फ़ायदा उठाना। टीएमसी कांग्रेस और अपोजिशन बीजेपी दोनों की वर्ब है हैव सॉट, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, सीक की थर्ड फॉर्म सॉट का इस्तेमाल हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया है इन्होंने? आराम से पहले पढ़ो इसको, रीडिंग दो एक। चलिए अब इनके कारनामे बताएगा दोनों पार्टीज के। कह रहा है जी, वाइल द टीएमसी tacitly encouraged Muslim protest against the Waqf amendments, the BJP backed communally charged Ram Navami processions across the state। कह रहे जहां टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने गुपे चुपे या टैसिट तरीके से, बिना कहे, बोला नहीं कुछ, बस चुपचाप एनकरेज किया, बढ़ावा दिया मुस्लिम लोगों के प्रोटेस्ट का, मुस्लिम कम्युनिटी के आंदोलन का। और किसके खिलाफ? वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। कह रहे जहां टीएमसी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, वहीं पे बीजेपी किस लिए? भाई बीजेपी ने बैक किया या सपोर्ट दिया सांप्रदायिक तौर पे चार्ज, या फिर जब कोई चीज़ चार्ज होती है ना तो उस चीज़ से भरी होती है। तो सांप्रदायिकता से भरे हुए रामनवमी की रैली का, प्रोसेशन का या यात्रा का इस पूरे स्टेट में। तो ऐसे दोनों पार्टियां अपना अपना गेम खेल रही थी। ठीक है, बीजेपी ने रामनवमी की जो है रैली को बहुत पॉलिटिकली या कम्युनली चार्ज रखा उसको, और वहाँ पे टीएमसी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के प्रोटेस्ट को चुपे चुपे, गुपे चुपे तरीके से, टैसिट तरीके से एनकरेज करती रही। और लास्ट में क्या हो गया? दंगा हो गया। टीएमसी सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी एनकरेज्ड। बीजेपी दूसरा सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी बैक्ड। बैक करना, किसी को सपोर्ट करना। टैसिट तरीके से जब कोई चीज़ हो वो तो गुपे चुपे होती है, साइलेंट तरीके से होती है, इम्प्लिसिट तरीके से होती है। टैसिट का मतलब ही होता है चुप। ठीक है, चुप। चलिए और कुछ देखने वाला है इसमें। कह रहा है जी, ऑल्दो द पुलिस हैव वार्नड ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट लॉ ब्रेकर्स, देयर इनएक्शन बिफोर एंड ड्यूरिंग द करंट फ्लेयर अप हैज़ बिन एविडेंट। अब कह रहे हैं पुलिस की भी गलती है। कह रहे हैं हालांकि ऑल्दो जो पुलिस है उसने वार्न किया है, चेताया है, और किस चीज़ के लिए? स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई के लिए। और किसके खिलाफ? लॉ ब्रेकर्स के खिलाफ, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ। कह रहा है जहाँ ऐसा हुआ है, ऑल्दो ऐसा हुआ है, वहीं इनकी जो इन एक्शन है, इनका जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है, इन एक्शन, पहले भी और दौरान भी, इस हाल में चलते हुए फ्लेयर अप होती है अचानक से होने वाली वायलेंस। जैसे पटाखा कोई फ्लेयर कर जाता ना, फट करके आकाश में आ जाता है रॉकेट की तरह, वैसे ये वायलेंस जो है अचानक से फटी है इस करंट और फ्लेयर अप के दौरान। इससे पहले या इसके जो है ड्यूरिंग दौरान इनका इनएक्शन रहा है बहुत ही एविडेंट, बहुत ही साफ तौर पे दिखाई देने वाला। तो पुलिस ने भी नाटक किया पूरा, सिर्फ वार्निंग दी है कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। चलिए, पुलिस की वर्ब है हैव वार्न्ड। पुलिस एक ऐसा नाउन है अंग्रेजी में जो हमेशा प्लूरल होगा, पता है आपको। पुलिस, कैटल, वॉमेन, जेंट्री, पीपल, पर्सनल, और बस इतना ही है ना। पुलिस, कैटल, वॉमेन, जेंट्री, पीपल और पर्सनल, ये सारे नाउन्स इंग्लिश में हमेशा प्लूरल होते हैं। इनके आगे एस नहीं लगाया जाता, बिना एस लगाई ये प्लूरल वर्ब लेंगे, प्लूरल प्रोनाउन लेंगे। चलिए, ऑल्दो के साथ में जब दूसरा क्लोज आए तो ना तो बट का इस्तेमाल करना है, ना येट का इस्तेमाल करना है। हालांकि ऐसा हुआ, फिर भी ऐसा हुआ, तो फिर भी के लिए यहाँ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो में फिर भी अपने आप से शामिल है। वॉर्न ऑफ करना, किसी चीज़ के बारे में चेताना। वॉर्न के बाद में तीन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वॉर्न अबाउट, वॉर्न अगेंस्ट और वॉर्न ऑफ। तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, आपको समझा दें। देखिए, वॉर्न अबाउट करेंगे किसी डेंजर को लेकर के, रिस्क को लेकर के। वॉर्न अगेंस्ट करेंगे किसी काम को लेकर के, कि घर से बाहर मत निकलना, कोरोना हो जाएगा, तो गवर्नमेंट वॉर्न अगेंस्ट कमिंग आउट ऑफ हाउस। ठीक है, कोई काम, एक्टिविटी से अगर आपको वॉर्न किया जाए कि ये काम मत करना, तो वॉर्न अगेंस्ट। और वॉर्न ऑफ लगाया जाता है एक ऐसे रिस्क या डेंजर के लिए
जो बहुत इम्पेंडिंग है, सर पे आया हुआ है, कभी भी आपके सर पे पड़ सकता है। समझ गए? इन जनरल किसी चीज़ के लिए चेताओ तो वॉर्न अबाउट, किसी काम को करने से चेताओ, वार्निंग दो तो वॉर्न अगेंस्ट दैट एक्टिविटी, और वॉर्न ऑफ लगा के बताएं ऐसा डेंजर जो सर पे खड़ा है, कभी भी आपके सर पे टूट सकता है, वॉर्न ऑफ। तो स्ट्रिक्ट एक्शन पुलिस ने बताया कि कभी भी आपके सर पे टूट जाएगा, इसके लिए इन्होंने वॉर्न किया। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं आपको। अगर इन सभी चीज़ों के लिए आपको वार्निंग देनी हो तो कौन कौन सा प्रेपोजिशन आप यूज़ करेंगे? एक बार खुद से ट्राई दे लो कमेंट सेक्शन में। स्मोकिंग के आगे क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे। अर्थक्वेक के आगे क्या लगाओगे? चलो मैं करवा दे रहा हूँ। स्मोकिंग एक एक्टिविटी है तो वार्न अगेंस्ट स्मोकिंग। अर्थक्वेक ऐसा डेंजर होता है जो आपके सर पे होता है, इम्पेंडिंग डेंजर होता है, तो वार्न ऑफ अर्थक्वेक। हैवी रेनफॉल भी ऐसी ही है। मौसम विभाग अगर आपको कह रहा है बहुत तेज़ बारिश होने वाली है तो मतलब सर पे खड़ी है बारिश, ऑफ रेनफॉल। गोइंग आउट लेट, रात में देरी से निकलना एक एक्टिविटी है तो अगेंस्ट। और वाइल्ड एनिमल्स एक ऐसी रिस्क है या डेंजर है जो इन जनरल बात करते हैं हम, जंगली जानवर, तो वॉर्न अबाउट। ऐसे आपको वॉर्न वर्ड को यूज करना है। चलिए बढ़े आगे। कह रहा है द कलकत्ता हाई कोर्ट हैज़ सिंस इंटरवीन्ड ऑर्डरिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रड आर्म पुलिस फोर्सेस इन मुर्शिदाबाद। कह रहा है फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने तब से ही, जब से हुआ, इंटरवीन कर दिया है या फिर अपनी दखल अंदाजी दे दी है इस मामले में। और कैसे? ऑर्डर करते हुए कि डिप्लॉय कर दिया जाए, लगा दिया जाए सीएपीएफ वालों को मुर्शिदाबाद में। चलिए हाई कोर्ट की वर्ब है हैज़ इंटरवीन्ड। इंटरवीन करना, किसी चीज़ में दखल अंदाजी देना। बढ़े आगे। आज कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, क्लास अगर लंबी हुई तो मैं काट दूंगा, अभी जितने हो सकते हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। चलो देख लो इसको आराम से। कह रहे द स्टेट रिमेन्स ऑन एज अहेड ऑफ एवरी मेजर रिलीजियस फेस्टिवल। कह रहे ये जो स्टेट है ना कोलकाता, ये बनी रहती है एकदम किनारे पे, एज पे। और कब? पहले किसी भी बड़े रिलीजियस फेस्टिवल के या किसी भी बड़े धार्मिक मौके के। एंड पॉलिसिंग हैज़ ग्रोन वीक एंड इंक्रीजिंगली पॉलिटिसाइज्ड। और जो पॉलिसिंग का काम है या फिर पुलिस का काम है, पुलिस से ही पॉलिसिंग होती है, पुलिस की जो कामगिरी है वो ग्रो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, वीक होते हुए, कमज़ोर होते हुए, और लगातार बढ़ते हुए तौर पे पॉलिटिसाइज होते हुए, राजनीतिक होते हुए। तो पुलिस बड़ी कमज़ोर है और जो भी है वो राजनीतिक जो है इशारों पे काम करती है वेस्ट बंगाल में। स्टेट आया वेस्ट बंगाल के लिए, वर्ब है इसकी रिमेन्स। ऑन एज होना मतलब बिल्कुल किनारे पे होना, कभी भी वायलेंस हो जाए, इस तरह की ये स्टेट है। पॉलिसिंग की वर्ब है हैज़ ग्रोन। कह रहे जी इवन दो मुर्शिदाबाद विटनेस्ड सिमिलर वायलेंस इन 2019 ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट CAA एक्ट, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फेल्ड टू प्रिवेंट द करंट अनरेस्ट। कह रहे कि यहाँ तक कि जबकि यही मुर्शिदाबाद ज़िला जो है इसने विटनेस किया था या फिर देखा था, गवाह बना था ये इसी प्रकार की वायलेंस का या हिंसा का सन 2019 में। और कब? जब प्रोटेस्ट हो रहे थे CAA एक्ट के खिलाफ, ड्यूरिंग दोज प्रोटेस्ट। कह रहे यहाँ तक कि मुर्शिदाबाद ने 2019 में भी ये सब देखा था। कह रहे फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का जो प्रशासन है वो नाकामयाब रहा, फेल हो चुका है प्रिवेंट करने में, रोकने में, इस हाल में चलते हुए अनरेस्ट को या फिर दंगे को। रेस्ट मतलब शांति, आराम, अनरेस्ट यानी अशांति, दंगे। तो 2019 में सबक नहीं मिला, 2025 के अंदर फिर से इसी जगह दंगे हो रहे हैं और पुलिस नाकाम है रोकने में। मुर्शिदाबाद सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी विटनेस्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है हैज़ फेल्ड। कह रहा है द वायलेंस इज अनफोल्डिंग इन वन ऑफ द स्टेट्स मोस्ट इम्पोवरिस्ड रीजन्स। कह रहा है अब जो वायलेंस हो रही है ना मुर्शिदाबाद में, ये अनफोल्ड हो रही है, ये हैपन हो रही है, अकर हो रही है। अनफोल्ड होना किसी घटना का घटित होना, और कहाँ पे? इस स्टेट के सबसे ज़्यादा गरीब रीजन्स में से एक रीजन में, सबसे ज़्यादा इम्पोवरिस्ड इलाकों में से एक इलाके में, मुर्शिदाबाद में। कह रहा है जी जहाँ मैन जो हैं माइग्रेट फॉर वर्क एंड वीमेन अर्न अ लिविंग बाय रोलिंग बीडीज। ये वही रीजन है जहाँ आदमी माइग्रेट करते हैं या फिर दूसरी जगह चले जाते हैं काम के लिए, और औरतें जो हैं वो एक लिविंग को अर्न करती हैं, पीछे से कुछ कमाती हैं बीड़ी को रोल करके, या बीड़ियों को समझ के ना, गोल गोल करके रोल करके बनाते होंगे बीड़ियाँ,
तो ये काम होता है इस रीजन के अंदर, कुछ काम नहीं है करने को ज़्यादा, तब भी यहाँ पे वॉयलेंस हो रही है, लोग काम धंधा छोड़ के हिंसा कर रहे हैं। चलिए, वॉयलेंस की वर्ब है इज अनफोल्डिंग। वन ऑफ का मतलब होता है में से एक, में से एक। तो में से एक का मतलब क्या है, कोई चीज़ है जिसमें एक से ज़्यादा है, उन्हीं में से एक निकालोगे। मेरे दोस्तों में से एक, सभी बच्चों में से एक, सभी मौक़ों में से एक, इन घरों में से एक। तो वन ऑफ के बाद में कोई प्लूरल नाउन होना ही चाहिए, तभी बात बनेगी ना, तभी तो एक बाहर निकाल पाओगे। तो वन ऑफ द स्टेट्स मोस्ट इम्पोवरिस्ड रीजन्स, इम्पोवरिस्ड यानी गरीब, रीजन्स नाउन को ये जो है एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, मैन की वर्ब है माइग्रेट, माइग्रेट करना, दूसरी जगह जाना काम के लिए। वीमेन की वर्ब है अर्न। चलिए आगे बढ़े। इम्पोवरिस्ड का मतलब देख लेना, बहुत गरीब को बोलते हैं। पेन्यूरियस और इंडिजेंट, दो वर्ड्स करवाए थे मैंने आपको, बहुत ज़्यादा गरीब इंसान के लिए। ठीक है, चलो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। चलिए, कह रहा है एज टेंशंस हैव एस्केलेटेड ओवर द रामनवमी प्रोसेशंस एंड द वक्फ अमेंडमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज हैव चोजन टू फैन द फ्लेम्स रादर देन प्रमोट काम। कह रहा है जैसे ही टेंशंस एस्केलेट हो चुकी हैं या फिर ये सारा तनाव बढ़ चुका है। एस्केलेट होना किसी चीज़ का 2 दर्जा 5 दर्जा ऊपर आना। ठीक है, तो जैसे जैसे टेंशन एस्केलेट हुई है, और किस चीज़ को लेकर के, दो चीज़ों को लेकर के। पहला कि आपने रामनवमी की प्रोसेशन कैसे निकाली, प्रोसेशन होता है झांकी, है ना, रैली। और दूसरा वक्फ अमेंडमेंट कैसे हुआ। इन दोनों चीज़ों पे जैसे जैसे टेंशन जो है एस्केलेट हुई, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या किया, इन्होंने चूज़ किया इस चीज़ को कि ये फैन करेंगे, हवा देंगे इन सारी लपटों को, और किसके बजाय, रादर देन बजाय प्रमोट करने के काम को या शांति को। तो पार्टियों को भी ये मिला के मौका कि चलो झगड़ा तो हो ही गया है, अब थोड़ी सी और हवा देते हैं और फिर इस आग में अपनी रोटियां सेक लेंगे। काम मत करो, इन लोगों को शांत मत करो, इनको आपस में लड़वाओ। चलिए, टेंशंस की वर्ब है हैव एस्केलेटेड, पॉलिटिकल पार्टीज़ की वर्ब है हैव चोजन। फैन करना, हवा देना किसी चीज़ को, ये फैन कर रही हैं बजाय रादर देन प्रमोट करने के। रादर देन कंजंक्शन है यहाँ पे, फैन और प्रमोट नाम के दोनों वर्ब्स को मिला रही है। ठीक है, रादर देन का मतलब क्या होता है, बजाय। कह रहा जी दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर एंड ट्रबलिंग ट्रेंड सीन अक्रॉस द कंट्री। कह रहा है ये जो हो रहा है ना बंगाल में, ये एक हिस्सा है और ज़्यादा बड़े और ख़तरनाक ट्रेंड का, रुझान का। वो ट्रेंड जो सीन है, देखा गया है पूरे देश में, अक्रॉस द कंट्री। तो सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा, ये सब बाकी जगह पे भी हो चुका है। कह रहा है द ममता बनर्जी गवर्नमेंट मस्ट एक्ट स्विफ्टली एंड इम्पार्शली टू रिस्टोर नॉर्मलसी। ममता बनर्जी की जो सरकार है उसको एक्ट करना होगा, हरकत में आना होगा। एक तो बहुत तेज़ी से, स्विफ्ट मैनर में, स्विफ्टली, और दूसरा एकदम निष्पक्ष तरीके से, इम्पार्शल मैनर में, इम्पार्शली। और क्यों आना होगा, ताकि ये रिस्टोर कर सकें, बहाल कर सकें नॉर्मलसी को, सामान्य हालातों को। नॉर्मलसी का मतलब है यूजुअल स्टेट, सामान्य हालात। तो इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार को फटाफट हरकत में आना होगा। गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, मस्ट एक्ट इसकी वर्ब है, स्विफ्टली और इम्पार्शली दोनों एडवर्ब्स हैं। स्विफ्ट यानी तेज, इम्पार्शल यानी निष्पक्ष। कह रहा है द रूल ऑफ लॉ मस्ट बी फर्मली इस्टेब्लिश्ड एंड द पुलिस मस्ट प्रिवेंट वायलेंस। कह रहा है रूल ऑफ लॉ जो है, कानून का राज जो है, उसको मजबूत तरीके से इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, और जो पुलिस है उसको रोक देना चाहिए वायलेंस को या फिर हिंसा को। रूल ऑफ लॉ सब्जेक्ट है, मस्ट बी इस्टेब्लिश इसकी वर्ब है, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, पुलिस की वर्ब है मस्ट प्रिवेंट। चलिए, आसान है पढ़ने में यहाँ तक। अब ये लास्ट छोटा सा पैराग्राफ है, फिनिश करो इसको, फिर बढ़ते हैं अपने क्विज पे। चलिए, कह रहे विद असेंबली इलेक्शंस ड्यू इन अ ईयर द बीजेपी एंड द टीएमसी अपीयर इंटेंट ऑन पेंडरिंग टू कम्युनल सेंटिमेंट्स फॉर पॉलिटिकल गेन। कह रहे साथ ही इस चीज़ के, और किस चीज़ के, असेंबली इलेक्शंस के ड्यू होने के साथ ही, बकाया होने के साथ ही, इसी साल में। कह रहे वहाँ चुनाव के बकाया होने के या ड्यू होने के साथ ही जो बीजेपी है और जो टीएमसी है, दोनों पार्टियाँ
अपीयर होती हैं या दिखाई देती हैं कि ये इंटेंड हैं, उतारू हैं किस चीज़ पे और किस चीज़ पे ऑन लगा के बता रहा है। पेंडर करने में, अपीज करने में, तुष्टिकरण करने में, कम्युनल सेंटिमेंट्स का, सांप्रदायिक भावनाओं का। और ये उतारू इसलिए हैं ताकि इनको सरकार बनाने का मौका मिले, पॉलिटिकल गेन मिले, इनको वोट मिले। चलिए, दोनों पार्टियों की वर्ब है अपीयर, बीजेपी एंड टीएमसी अपीयर। व्हेन यू आर इंटेंट ऑन समथिंग या बेंट ऑन समथिंग तो आप उस चीज़ पे उतारू होते हैं। याद रखना, ऑन लगेगा जिस भी चीज़ पे आप उतारू है ना, जो काम करने के लिए तैयार हैं, डिटर्मिन्ड है, इंटेंट ऑन या बेंट ऑन। पेंडर करना, केटर करना, किसी की भावनाओं को शांत करना, किसी को अपील करना है ना, किसी के डिजायर्स को पूरा करना, तुष्टिकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। पेंडर टू समवन और केटर टू समवन, टू इन दोनों के बाद में फिक्स है। कह रहा है दिस मस्ट चेंज, इस चीज़ को बदलना होगा, दिस मस्ट चेंज। कह रहा है द फोकस मस्ट शिफ्ट टू गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सारा जो फोकस है सरकारों का वो शिफ्ट हो जाना चाहिए या बदल जाना चाहिए गवर्नेंस की तरफ या डेवलपमेंट की तरफ। गवर्नेंस होता है प्रशासन, डेवलपमेंट होता है तरक्की या विकास। कह रहा है एज द पार्टी इन पावर द टीएमसी कैन नॉट एब्जॉल्व इटसेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय मेयरली ब्लेमिंग द बीजेपी। कह रहा है जी पार्टी होने के नाते एज द पार्टी, और कौन सी पार्टी, जो पावर में बैठी है, कुर्सी पे काबिज है। कह रहा है कुर्सी में काबिज होने की वजह से जो ममता बनर्जी की सरकार है टीएमसी की, वो एब्जॉल्व नहीं कर सकती, आज़ाद नहीं कर सकती खुद को ही, इटसेल्फ को। और किस चीज़ से एब्जॉल्व करना, एक्विट करना, ऑफ लगा के बताते हैं ना किस चीज़ से आज़ाद किया, तो ये खुद को आज़ाद नहीं कर सकती, ऑफ लगा के बता रहा है इस जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और कैसे, खाली खाली मेयरली ब्लेम करके बीजेपी को, सारा आरोप लगा के बीजेपी पे। तो बीजेपी पे सारा ब्लेम लगाने से टीएमसी आज़ाद नहीं होगी, टीएमसी की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। टीएमसी सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी कैन नॉट एब्जॉल्व, एब्जॉल्व करना, एक्विट करना, किसी चीज़ से बरी या आज़ाद करना। ये खुद को आज़ाद नहीं कर पाएगी इटसेल्फ को, और वो चीज़ बताई है ऑफ लगा करके, ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। चलिए, क्लियर हो गया आर्टिकल। अब आ जाओ अपने एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं जो वर्ड्स आपने देखे। अनअबेटेड वो चीज़ जो बिना अबेट हुए चलती रहे, बिना थमे चले। फ्लेयर अप होता है अचानक से होने वाला वायलेंस का आउटबर्स्ट, सडन बर्स्ट ऑफ वायलेंस। इम्पॉवरिस्ड यानी बहुत गरीब, इंडिजेंट या पेन्यूरियस। अनफोल्ड होना, चीज़ों का घटित होना। फैन करना, पंखे की तरह आग में हवा देना। फेस्टर यानी सड़ता हुआ, ऐसी चीज़ जो हरी होती हुई है, ख़राब होती जा रही है। कोल्ड्रन होता है कढ़ाया या तपेला जिसमें चीज़ें तप रही हों। एसुएज करना, किसी को नरम बनाना, पेसिफाई करना। सिमरिंग, सीदिंग, स्मोल्डरिंग, बॉइलिंग, चारों का मतलब होता है सुलगती हुई या उबलती हुई कोई चीज़। टैसेटली यानी चुप्पी से, बिना बोले, बिना एक्सप्रेस किए, बस पर्दे के पीछे से कोई काम आप करें, टैसिट जो है टैसेटली करेंगे। फिर कुछ और वर्ड्स भी हैं। इंटेंट ऑन या बेंट ऑन होना, प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, किसी चीज़ पे उतारू होना। पेंडर करना, किसी की भावनाओं को शांत करना। एब्जॉल्व करना, एक्विट करना, किसी को बरी करना। फैन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, एस्केलेट, चीज़ों को ऊपर लाना, नॉर्मल सी होती है, सामान्य हालात, नॉर्मल स्टेट। तो ये सारे वर्ड्स आए थे आर्टिकल में, रिवीजन मिल गया आपको। अब जल्दी से अपना क्विज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस आर्टिकल की सेंट्रल या मेन थीम क्या है? एक सेंटेंस में आर्टिकल बताना हो तो सेंटेंस क्या होगा? चलिए खुद से पढ़ करके इसको ट्राई देना। ये ना तो बंगाल पुलिस की इनएफिशिएंसी पे लिखा गया है, नकारेपन पे लिखा गया है, ना ही कलकत्ता हाईकोर्ट के फेलियर पे लिखा गया है, ना ही मुर्शिदाबाद में आर्थिक डेवलपमेंट पे लिखा गया है। ये लिखा गया है कि सियासी तौर पे कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कम्युनल डिवीज़न का, सांप्रदायिक दरारों का, ताकि इलेक्टोरल गेन्स हो सके वेस्ट बंगाल में इन पार्टियों को। ठीक है, तो लोगों को कैसे लड़वाया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, ये सेंट्रल थीम है। बी आंसर बनेगा फर्स्ट में, इजी। चलो, इस आर्टिकल का टाइटल क्या होगा? इनमें से कौन सा टाइटल इस आर्टिकल को सुटेबली दे सकते हैं? देखिए, ये आर्टिकल वक्फ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मुर्शिदाबाद पे तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, मुर्शिदाबाद की तो बताइए कहानी क्या है। ना ही ये वहाँ के रिलीजन त्योहारों पे लिखा गया है, बंगाल में क्या क्या कल्चरल फेस्टिविटीज़ होती हैं। ये आर्टिकल लिखा गया है सियासी जो है मौका परस्ती पे, अपॉर्चुनिज्म पे। और किस चीज़ के चलते हुए?
इस कम्युनल स्ट्राइफ के चलते हुए, सांप्रदायिक झगड़े के चलते हुए जो वेस्ट बंगाल में जारी है। तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो है इस आर्टिकल में आपको दिखेगा, सी आपका टाइटल बनना चाहिए। टाइटल वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल कॉमन सेंस से करना आपको, है ना। चलो अब एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है। अनफोल्ड, फैन, एसुएज, एब्जॉल्व, फेस्टर, कल्ड्रन, टैसिट और नॉर्मल सी, ये सारे वर्ड्स के अगर आपको मीनिंग आते हैं तो थर्ड और फोर्थ आप कर पाएंगे। 5वें, 6वें, 7वें में आपको प्रेपोजिशन चूज करना है, ठीक है। वॉन के बाद में क्या लगेगा, पेंडर के बाद में क्या लगेगा, और एक्विट के बाद में, जिसको एक्विट किया जाता है, क्या लगा के बताया जाता है। सही प्रेपोजिशन आपको चूज करना है। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है। 3 से लेकर के 7 क्वेश्चन, ये पूरे क्लोज टेस्ट का आंसर आपको मिलेगा। आप अपना आंसर निकाल लो, फिर मेरे वाले से मैच कर लेना इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। फिर कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। एक वन वर्ड पूछा है आपसे, पब्लिक को डेलिब्रेट एक्ट डिस्ट्रॉय करने का पब्लिक प्रॉपर्टी क्या कहलाता है। हालांकि ये मैं आपको बताने वाला था, अब नहीं बताऊंगा, फिर आप बताने से तो फिर खुद ही कर लोगे ना। अब जिनको याद है ये आंसर निकाल लेना। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर इसका भी डाल दिया है। चौथे 4 क्वेश्चंस में लास्ट वाले में आपको एरर्स मिलेंगी। जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे उन्हीं पे एरर बेस्ड है, ठीक है। चलो आराम से देख लेना एरर्स और सारे क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट से। आउट ऑफ 12 कितने मार्क्स मिले बताना। क्लास कैसी लगी, ये क्लोज टेस्ट और ये पूरी स्कीम कैसी लगी, जरूर से अपना फीडबैक दिया करो। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन साइनिंग। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।